अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और 3-4 रोज़ की गैर हाज़िरी से मुझे मालूम है कि कुछ अहम खबरें मिस हो गई हैं या जमा हो गई हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उन अहम बल्कि अहम तरीन खबरों पर भी अपना तबसरा करूं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि जब आप जिन गैजेट्स पर काम कर रहे हो यानी कैमरा वगैरह, वो जब ख़राब हो जाए, आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए, तो दोनों ख़राबियों की वजह से मैंने गुज़श्ता रोज़ तो वीडियो की थी, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो रह गए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ख़बर देता हूँ, पॉल ग्रिफिथ है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एमिरेट्स एयरलाइन के, या आप यूँ समझ लीजिए कि वो वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक दावा किया है, एक इंकशाफ किया है कि इस साल यानी 2021 के मई के महीने की 15 तारीख के बाद दुबई में इस कदर सयाह आएंगे कि वो उसकी कुल तादाद बयान नहीं कर सकते। यानी उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सयाह दुबई में आ रहे हैं उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा सयाह जो है वो टूरिस्ट दुबई में आएंगे। उसकी उन्होंने 2 वजूहात बताई। एक तो ये है कि वहाँ पर कोई 8 अरब ममालिक हैं, उनकी कोई टूरिज़्म मार्केटिंग इवेंट हो रहा है, उसको कॉन्फ्रेंस कह लें, इवेंट कह लें, एक तो वो होगा। उसके बाद उनका ये कहना था इस इवेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग माइल होंगे यूएई, बिलखुसूस दुबई की जानब। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मई के वस्त तक यानी ईद के फौरी बाद माफ़ कीजिएगा, यानी ईद उल फितर के फौरी बाद दुनिया में वैक्सीनेशन की वजह से कोविड के जो केसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और जिन ममालिक से सयाह बड़ी तादाद में दुबई या यूएई आते हैं उन ममालिक में फ़िलहाल लॉकडाउन है और वो लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हाल ही में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके 92% अफराद ने दुबई या यूएई को ट्रैवलिंग के लिए एक सेफ सिटी या सेफ मुल्क करार दिया है। आपको मालूम है कि जब मैं बात करता हूँ सियाहत के हवाले से तो मेरा मकसद एंटायर यूएई होता है, लेकिन जब सियाहत की बात की जाती है तो आप यकीन कीजिए इसमें सिर्फ दुबई का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सयाह अबू धाबी नहीं जाते, लेकिन मैं दुबई फिर मेरा फोकस होता है। अब उनका ये कहना था कि इस वक्त पूरी दुनिया में 4 अरब सयाह ऐसे हैं, 4 अरब लोग ऐसे हैं जो कि सयाहत से महरूम हैं, जो हर साल सयाहत से वाबस्ता होते थे, सयाहत करते थे, लेकिन गुज़श्ता 1 साल के दौरान 4 अरब अफराद जो हैं वो सयाहत से महरूम हो गए हैं। और इनमें से 2 अरब अफराद फौरी तौर पर, जो ही ये पाबंदियां हटेंगी, फौरी तौर पर वो ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो यूएई या दुबई में जो सयाहों की आमद होगी ये ग्रेजुअल नहीं होगी, यानी मरहलावार नहीं होगी, बतदरीज नहीं होगी, बल्कि ये सडन होगी, अचानक होगी, जिसके लिए दुबई के एयरपोर्ट्स को भी तैयार कर लिया गया है, एमिरेट्स एयरलाइन भी तैयार है। और इतने बड़े सियाहत के जो इन्फ्लक्स है या टूरिज्म का जो इन्फ्लक्स है, इतने बड़े जो लोग आएंगे गोल के गोल या जोक दर जोक, तो उनको संभालने के लिए दुबई एयरपोर्ट्स, दुबई की अथॉरिटीज, दुबई का टूरिज्म डिपार्टमेंट और दुबई की होटल इंडस्ट्री वगैरह बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि वो इस वजह से भी कह रहे हैं कि जाहिर है जो एक्सपो 2020 1 अक्टूबर से शुरू होगी तो उसके लिए भी सयाह जो है वो
1 महीना 2 महीना पहले आना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह है, बड़ी तादाद में उनकी आमद एक्सपेक्टेड है। तो आने वाले दिनों में कम अज़ कम दुबई के हुकाम के मुताबिक, वहाँ पर काम करने वाले हुकाम के मुताबिक, वहाँ पर सियाहत की सूरत हाल जो है वो बेहतर होती नज़र आती है। यही वजह है कि कुछ वीज़ों का भी ऐलान किया गया है। वीज़ों के बारे में अगली खबर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।